हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्टॉर्म चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग दी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन एज वेल एज द एलुसिडेशन ऑफ द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आइसोटाइप। तो आइसोटाइप क्या होता है, याद रखना, जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जैसे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है, और उस हैवी चेन के वेरिएबल रीजन होते हैं, कांस्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है, एज वेल एज लाइट चेन होते हैं। लाइट चेन के भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट रीजन की। तो यहाँ पर जो हैवी चेन की कांस्टेंट रीजन है, ठीक है, दैट विल डिफाइन द क्लास एंड द सब क्लास विद इन अ स्पीशीज, यानी that will give rise to the classes and the subclasses of the antibodies, ठीक है, within a species। तो isotype, these are the constant region determinant, यानी जो constant region है वो ही define करता है basically the class and the subclass of the antibodies। so it is clear। तो कांस्टेंट रीजन किनका, हैवी चेन का, ठीक है, दैट विल कलेक्टिवली डिफाइन द क्लास एंड द सब क्लास विद इन अ स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड द आइसोटाइप। एंड देयर आर 5 डिफरेंट ह्यूमन आइसोटाइप that will be designated, that is designated as IgA, IgD, IgE, IgG and IgM, and these all subtypes exhibit the different structure as well as different structure as well as functions, ठीक है। तो ये जो 5 डिफरेंट आइसोटाइप्स हैं, या फिर आप इन्हें डिफरेंट क्लासेस कह सकते हो एंटीबॉडीज के, इनके मैं स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि 5 क्लासेस होती हैं, तो हर एक की क्या है विद देयर ओन रिस्पेक्टिव हैवी चेन। तो IgA के केस में हैवी चेन है अल्फा, IgD के केस में डेल्टा, IgE के केस में एप्सिलॉन, IgG के केस में गामा एंड IgM के केस में म्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इनकी क्या है, इन क्लासेस की रिस्पेक्टिव हैवी चेन्स। और IgA की होती है 2 सब क्लासेस, IgA1 एंड IgA2 with their heavy chain alpha 1 and alpha 2। और IgG की होती है 4 सब क्लासेस, IgG1 से IgG4 तक, ठीक है, with their respective heavy chain from gamma 1 to gamma 4। These are the different subclasses of the IgG, clear। Now let's talk about the differences between these different classes of immunoglobulin। So let's start with IgG। तो IgG मोस्ट अबंडेंट क्लास है एंटीबॉडी की, दैट इज फाउंड इन द सीरम, दैट एक्सप्रेस 80%, that constitute the 80% of the serum। And next is IgA, that constitute 10 to 15%, then IgM 5 to 10%, then IgD less than 1%, and last is IgA, which is also less than 1%। Now the next is main function of IgG। क्या होता है कि जो IgG है that will help in crossing the placenta। अब इसकी कौन सी जो डिफरेंट सब टाइप है कौन से सब टाइप है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में है, क्रॉस करती है बेसिकली IgG की, वो है IgG2 को छोड़ के जो बाकी सब टाइप्स हैं, दैट इज IgG1, IgG3 एंड IgG4, ठीक है, दैट विल क्रॉस द प्लेसेंटा and transfer immunity to the fetus। And IgG also activate the complement system, which IgG, that is IgG3, that will help in complement, that will help in activating complement system। इस complement system को हम later slides में पढ़ेंगे कि क्या होता है complement system।
एज वेल एज आईजीजी का एक मेन रोल होता है ऑप्सोनाइजेशन में। तो जो आईजीजी 1 एंड 3 है दैट विल आल्सो हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो ऑप्सोनाइजेशन वैसे क्या होता है, दैट इज द एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस। तब ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस लेटर पढ़ेंगे। Now the next, that is IgM. It is the first immunoglobulin that's synthesized by the neonate and also by the developing B cell. ठीक है, तो ये पहली ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो नियोनेट यानी कि सिंथेसाइज कर रहा है, एज वेल एज जो डेवलपिंग बी सेल्स हैं दैट विल सिंथेसाइज दिस IgM। एंड IgM ज़्यादा एफिशिएंट होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है पेंटामेरिक रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स एंड दीज 5 सब यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड J चेन। ठीक है, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ द नेक्स्ट इज IgA। IgA प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल सेक्रेशंस में, जैसे ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ठीक है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, दैट इज द मिल्क that is produced by the mammary glands after delivery of the baby, and that milk contain high amount of IgA जो कि immunity provide करता है उस न्यूबॉर्न को for the first few weeks। एंड ये जो IG है यानी एक्सटर्नल सेक्रेशन जैसे ब्रेस्ट मिल्क है एज वेल एज टीयर्स, सलाइवा एंड द म्यूकोसा ऑफ द जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसमें ये होता है IgA प्रेजेंट। एंड IgA also act as the antibacterial as well as antiviral defense। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ डाइमर और टेट्रामर एंड वो भी हेल्प होते हैं बाय द J चेन पॉलीपेप्टाइड। एंड इसमें कंपोनेंट आता है सिक्रीटरी कंपोनेंट, जैसे कि ये जो दो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, दो IgA हैं यानी दो सब यूनिट्स हैं दैट विल हेल्प टुगेदर बाय द J चेन एंड द सिक्रीटरी कंपोनेंट, जो इस डायग्राम में आपको क्लियरली शोन हो रहा है। Now the next is IgE. IgE help in mediating immediate hypersensitivity reaction। तो ये इन्वॉल्व होते हैं immediate hypersensitivity reaction में, जिन्हें हम wheal and flare reaction भी कहते हैं। wheal and flare, wheal means swelling, flare means redness। ठीक है, तो ये जो hypersensitivity है that is the type 1 hypersensitivity that is mediated by IgE। एंड किस तरह से टाइप 1 hypersensitivity कॉज कर मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं IgE, that is Ig bound with the Fc receptors that is found on the mast cells and basophils which cross-link with allergens induce the degranulation of the mast cells and the basophils। और इस degranulation में किसका रिलीज होता है, एक्सेस रिलीज ऑफ द हिस्टामाइन्स एंड द सेरोटोनिन जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए, एलर्जिक सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now the next is IgD. IgD help in activation of B cells by the antigen and no biological effector function is known till date। Clear? And the last point is the half life। हाफ लाइफ क्या होता है, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज का कि कितने डेज में ये हाफ ऑफ द ड्रग बॉडी से एलिमिनेट या मेटाबोलाइज हो गया। तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ इन सबसे ज्यादा किसे टाइम लगता है मेटाबोलाइज से एक्सक्रीट होने में, दैट इज द हाफ ऑफ द ड्रग, दैट इज द 20 IgG, दैट इज 23 डेज। ठीक है, ये मैक्सिमम है। IgM की केस में 5.5 डेज, IgA की केस में 5 डेज, IgE की केस में 2.8 डेज एंड IgD की केस में 2 डेज। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे कौन सी एंटीबॉडीज एक्सटर्नल सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, कौन सी इन्वॉल्व होती है इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स में, और जब डीग्रेनुलेशन होता है तो कौन सी चीजें रिलीज होती है, कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एंड IgG जो है बेसिकली प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो कौन सी IgG सब टाइप स्पेसिफिक है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है।
ये कौन सी एफिशिएंट होती है इन एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर? कुछ भी नहीं है, एक बार अगर आपको पता हो ये बेसिक चीजें, तब आप इसे इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं थोड़े लॉन्ग टाइम तक। तो जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया था ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन कौन सी क्लास से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद आईजीजी। आईजीजी की कौन सी सब टाइप? 1 and 3 दैट विल कॉज द ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या है? जैसे मैंने बताया था, एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, यानी जो फेगोसाइटोसिस करवाने में हेल्प कर रहा है प्रोसेस, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्सोनाइजेशन बेसिकली क्या है? दैट इज द इम्यून प्रोसेस which uses the opsonins. Opsonins होती हैं antibodies that tag with the foreign antigen and that will recognized by the phagocytes. और वो जो phagocytic cells होते हैं वो इनको बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं by the process of phagocytosis. क्लियर? इन फेगोसाइटिक सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियोस में, जब हमने इन सेल्स को डिस्कस किया था। MBD, that is the phagocytic cell. M means macrophages, B means B cells, D means dendritic cells. तो अगर आपको नहीं याद, आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं हमारी इम्यूनोलॉजी की, उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑप्सोनाइजेशन है, तो एक तरह से वो फेगोसाइट को ही एक वे प्रोवाइड कर रहा है कि वो एंटीजन कैप्चर करे। ठीक है, यानी कि इन्हांसमेंट कर रहा है फेगोसाइटोसिस की। नाउ द नेक्स्ट जो हमने एक न्यू वर्ड पढ़ा था, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सेट है प्लाज्मा प्रोटीन का, या तो वो पैथोजन से बाइंड होगा या फिर एंटीबॉडी से बाइंड होगा। ठीक है, तो तभी ये बाइंड होके एक्टिवेट होता है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो एक पूरी जो कैस्केड है सीक्वेंशियल रिएक्शंस की, वो एक्टिवेट हो जाएगी, और फर्दर जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कॉज करेंगे ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दैट विल हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। तो कौन सा एफिशिएंटली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है? एंटीबॉडी, दैट इज IgM। और IgG की कौन सी सब टाइप एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट को? इफेक्टिवली एक्टिवेट करती है, दैट इज IgG3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई क्लियर, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।